पीएचपी में पैटर्न की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टार पैटर्न का टाइप 1 देखा था। आज हम लोग स्टार पैटर्न का टाइप 2 देखने वाले हैं। तो देखिए, पिछले पैटर्न में और इस पैटर्न में डिफरेंस ये है कि पिछले पैटर्न में आपको क्या करना था, हर रो में स्टार की जो संख्या थी वो सेम थी, यानी कि हर रो में आपको 5 स्टार ही प्रिंट कराने थे, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी थी इसमें, 4 थी, ठीक है। इस बार आपका पैटर्न कुछ चेंज हो गया है। इस बार आपको क्या करना है कि स्टार तो प्रिंट कराने हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन दे दी गई है कि आपको नंबर ऑफ स्टार उतने ही प्रिंट कराने हैं जिस नंबर की वो रो होगी। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर पहली रो में हैं तो आपको एक ही स्टार प्रिंट कराना होगा, अगर आप दूसरी रो में हैं तो आपको 2 स्टार प्रिंट कराने होंगे, अगर आप तीसरी रो में हैं तो आपको 3 स्टार प्रिंट कराने होंगे, अगर आप चौथी रो में हैं तो 4 स्टार, 5वीं रो में 5 स्टार, अगर इसके आगे भी होता 10वीं रो तक होता तो 10वीं रो में 10 स्टार प्रिंट होते। तो इस तरीके का कुछ पैटर्न आपको डिज़ाइन करना है पीएचपी में। तो चलिए देखते हैं इसका कोड कैसे डिज़ाइन किया जाएगा। हम यहाँ पर सबलाइम एडिटर यूज़ कर रहे हैं, Ctrl+N कर लेते हैं, फाइल को सेव कर लेते हैं। यहाँ पर इसका फाइल का नाम चेंज कर देते हैं, 2 कर देते हैं इसको। कोड आपको पता ही है किस में लिखा जाता है ना। और यहाँ पर एंड करने के लिए आपको ये सिंटैक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर अब आपको यहाँ पर भी नेस्टेड लूप की ज़रूरत पड़ने वाली, तो आप 2 लूप चलाएंगे, है ना। ये आपका आउटर लूप के लिए काम करेगा। तो यहाँ पर आपने इसकी वैल्यू 1 से इनिशियलाइज कर ली सपोज, और कहाँ तक चलाई, 5 टाइम चला ली, i++ कर लिया, ठीक है। अच्छा, फिर इसके तुरंत बाद आपने एक और लूप चला दिया, तो ये क्या चीज़ कहलाएगी, ये आपकी नेस्टेड लूप कहलाता है, ठीक है। यानी कि एक लूप एंड नहीं हुआ, दूसरा लूप स्टार्ट हो गया। तो हमें यहाँ पर हमने जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर दी, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर जे की वैल्यू 5 कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर 5 तक चलाते हैं, तो ये तो वही पुराना पैटर्न प्रिंट कर देगा, यानी कि आई की हर एक वैल्यू के लिए जे 5 बार चलेगा, यानी कि आई 5 बार चलने वाला है, उसके करस्पॉन्डिंग ये भी 5 बार चलेगा, तो टोटल 25 टाइम्स चलना चाहिए इसको। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें तो उस पर्टिकुलर रो में उतने ही स्टार प्रिंट करने हैं जिस नंबर की वो रो होगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसको डिपेंड कराना होगा आई पर, यानी कि रो पर, ठीक है। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि जो आउटर लूप होता है वो रो के लिए काम करता है, और जो इनर लूप होता है वो कॉलम के लिए काम करता है, ठीक है। यानी कि आई की जब जब कंडीशन ट्रू होगी, जे उतनी बार आएगा जब तक कि उसकी कंडीशन ट्रू रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जे की कंडीशन कितनी बार ट्रू होने वाली है, वो तब तक ट्रू होगा जब तक वो आई से छोटा या आई के बराबर नहीं हो जाता। और आई की वैल्यू 1 बढ़ रही है, तो हर बार स्टार में भी 1 का इंक्रीमेंट होने वाला है। तो यहाँ पर हमने सिंपल सा इको करा, और इसमें हमें क्या प्रिंट कराना है, स्टार ही तो प्रिंट कराना है, तो ये आपने ये कर लिया। फिर सेकंड इको होगा, जिसका काम सिर्फ क्या होगा, लाइन को ब्रेक कराना, ये करेगा आउटर लूप के लिए काम, ठीक है। तो पहले तो हम आपको इसका आउटपुट दिखा देते हैं, फिर आपको इसके बारे में समझा देते हैं ये पैटर्न कैसे काम कर रहा है, ठीक है। चलिए अपने ब्राउज़र पर पहुँचते हैं। यहाँ पर टाइप 1 की जगह हम लोग यहाँ पर सिंपल सा टाइप 2 कर लेते हैं। तो देखिए, ये पैटर्न आपके सामने बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब इस पैटर्न को कैसे वर्क कर रहा है वो हम समझाते हैं। देखिए, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, इतनी तो बात क्लियर है, ठीक है। $i=1 करा है आपने। तो फिर यहाँ पर टेस्टिंग हो रही है। यहाँ पर टेस्टिंग क्या हो रही है, क्या आई की वैल्यू 5 से छोटी या 5 के बराबर है। हाँ, ये तो अभी छोटी ही है, तो कंडीशन इसको ट्रू मिल गई। तो फिर ये इनर लूप में आ गया। इनर लूप में जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से, और आई की वैल्यू इस समय कितनी है, 1। तो 1 से छोटा नहीं है, लेकिन 1 के बराबर तो है, तो कंडीशन इसको ट्रू मिली। इसने इस वाले स्टेटमेंट ने, इसको वाले स्टेटमेंट ने 1 स्टार प्रिंट कर दिया। फिर जैसे ही जे में इंक्रीमेंट हुआ तो जे की वैल्यू तो हो गई 2, लेकिन आई की वैल्यू तो अभी 1 ही है, तो कंडीशन इसको फॉल्स मिलेगी। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स मिलेगी, कहेगा भैया अब हम आगे नहीं चल सकते, तो कहेगा तुम अच्छा रुको, हम बात करते हैं आउटर लूप से।
तो आउटर लूप का जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो कहेगा कि रुको भैया हम आ रहे हैं, तो ये उसको लाइन पर फोर्स कर देगा। इसका काम हो गया कि नई लाइन पे ले जाना। तो क्या हुआ इस केस में कि पहली रो में एक ही स्टार प्रिंट हुआ और वो नेक्स्ट लाइन में आ गया। ठीक है, अब दोबारा आउटर लूप के पास पहुंचेगा, वो 1 का इंक्रीमेंट कर देगा, तो आई में हो जाएगी इंक्रीमेंट 1 का, तो आई की वैल्यू अब हो जाएगी 2। तो कंडीशन अभी भी आई की ट्रू रहेगी क्योंकि 2 भी 5 से छोटा है। फिर इनर लूप में आ जाएगा। फिर इनर लूप में क्या होगा, जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। अब जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी लेकिन आई की वैल्यू तो 2 है ना, तो 1 तो 2 से छोटा ही है, तो उसने एक स्टार प्रिंट कर दिया। फिर जे में इंक्रीमेंट हुआ पिछली बार की तरह, है ना। अब जे की वैल्यू 2 हो गई। अब जे की वैल्यू 2 हो गई लेकिन आई की वैल्यू भी तो 2 ही है भी, तो कंडीशन इस बार भी ट्रू मिलने वाली है। तो यानी कि 2 लेस आर इक्वल्स टू 2, तो फिर से ये सेकंड स्टार प्रिंट कर देगा, है ना। इसने ये सेकंड स्टार फिर से प्रिंट कर दिया। फिर जैसे ही जे की वैल्यू 3 हुई, कंडीशन इसको फॉल्स मिलेगी क्योंकि 3 लेस देन 2 नहीं हो सकता। फिर क्या करेगा, फिर ये वाले ई को भाई साहब कहेंगे कि चलो भैया नई लाइन पे चलो, अब यहाँ पर गुजारा नहीं होने वाला, तो ये थर्ड रो में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही थर्ड रो में आएंगे फिर ये आउटर लूप पे पहुंचेगा इंक्रीमेंट करने, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, कंडीशन फिर ट्रू मिलेगी क्योंकि 3 भी 5 से छोटा है। फिर जे की वैल्यू 1 के लिए ट्रू मिलेगी, 2 के लिए ट्रू मिलेगी, 3 के लिए ट्रू मिलेगी, और जैसे ही जे की वैल्यू 4 होगी तो फिर फॉल्स हो जाएगा, यानी कि वो 3 स्टार प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर ब्रेक हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 4 के लिए जे 4 टाइम्स चलेगा तो 4 स्टार प्रिंट कर देगा, फिर लाइन ब्रेक हो जाएगी। फिर आई की वैल्यू 5 होगी तो 5 के लिए जे 5 टाइम चलने वाला है तो 5 स्टार प्रिंट कर देगा, फिर लाइन ब्रेक हो जाएगी। जैसे ही आई की वैल्यू 6 होगी, ठीक है, जैसे ही आई की वैल्यू 6 होगी तो आई की कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी। तो जब आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, तो इनर लूप तो काम करना पहले ही बंद कर देगा। ठीक है, जब इनर लूप में जाएगा ही नहीं तो फिर इनर लूप का तो काम वैसे ही खत्म हो गया, तो फिर हमारा ये प्रोग्राम यहीं पर एंड हो जाएगा क्योंकि उसके बाद तो कोई स्टेटमेंट लिखे नहीं है जो आगे एग्जीक्यूशन चले। ठीक है, यहीं पर आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इससे प्रोसेस में क्या आया, हर रो में उसने उतने ही स्टार प्रिंट करे जिस रो नंबर पर वो था। ठीक है, अच्छा, तो ये आपका था आउटपुट। ठीक है, अगर आप रोज बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर 10, 15 कुछ भी कर लीजिए। 15 कर लिया आपने, सेव कर लिया, रिफ्रेश कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए 15 रो हो गई और हर रो में उतने ही स्टार प्रिंट हुए हैं जिस नंबर की वो रो है। ठीक है, आई थिंक ये पैटर्न भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।